भव्य और दिव्य आयोजन को सफल बनाने में स्वच्छता की बहुत बड़ी भूमिका है। महाकुंभ की तैयारियों के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम को तेजी से आगे बढ़ाया गया है। प्रयागराज शहर के सैनिटेशन और वेस्ट मैनेजमेंट पर फोकस किया गया है। लोगों को जागरूक करने के लिए गंगा दूत, गंगा प्रहरी और गंगा मित्रों की नियुक्ति की गई है। इस बार कुंभ में 15,000 से ज्यादा मेरे सफाई कर्मी भाई बहन कुंभ की स्वच्छता को संभालने वाले हैं। मैं आज कुंभ की तैयारी में जुटे अपने सफाई कर्मी भाई बहनों का अग्रिम आभार भी व्यक्त करूंगा। करोड़ों लोग यहां पर जिस पवित्रता, स्वच्छता, आध्यात्मिकता के साक्षी बनेंगे, वो आपके योगदान से ही संभव होगा। इस नाते यहां हर श्रद्धालु के पुण्य में आप भी भागीदार बनेंगे। जैसे भगवान कृष्ण ने जूठे पत्तल उठाकर संदेश दिया था कि हर काम का महत्व है, वैसे ही आप भी अपने कार्यों से इस आयोजन की महानता को और बड़ा करेंगे। ये आप ही हैं जो सुबह सबसे पहले ड्यूटी पर लगते हैं और देर रात तक आपका काम चलता रहता है। 2019 में भी कुंभ आयोजन के समय यहां की स्वच्छता की बहुत प्रशंसा हुई थी। जो लोग हर 6 वर्ष पर कुंभ या महाकुंभ में स्नान के लिए आते हैं, उन्होंने पहली बार इतनी साफ सुंदर व्यवस्था देखी थी। इसलिए आपके पैर धुलकर मैंने अपनी कृतज्ञता दिखाई थी। हमारे स्वच्छता कर्मियों के पैर धोने से मुझे जो संतोष मिला था, वो मेरे लिए जीवन भर का यादगार अनुभव बन गया है। साथियों, कुंभ से जुड़ा एक और पक्ष है जिसकी चर्चा उतनी नहीं हो पाती। ये पक्ष है कुंभ से आर्थिक गतिविधियों का विस्तार। हम सभी देख रहे हैं कैसे कुंभ से पहले इस क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों में तेजी आ रही है। लगभग 1.5 महीने तक संगम किनारे एक नया शहर बसा रहेगा, जहां हर रोज लाखों की संख्या में लोग आएंगे। पूरी व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रयागराज में बड़ी संख्या में लोगों की जरूरत पड़ेगी। 6,000 से ज्यादा हमारे नाविक साथी, हजारों दुकानदार साथी, पूजा पाठ और स्नान ध्यान कराने में मदद करने वाले सभी का काम बहुत बढ़ेगा। यानी यहां बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर तैयार होंगे। आज मोबाइल फोन में यूजर फ्रेंडली ऐप्स हैं जिसे कम जानकार व्यक्ति भी उपयोग में ला सकता है। थोड़ी देर पहले अभी मैंने कुंभ सहायक चैटबॉट को लॉन्च किया है। पहली बार कुंभ आयोजन में एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चैटबॉट का प्रयोग होगा। कर्मयोगी साधनारत हैं और ये तर्पण की स्थिति है अनेक शहीदों को, अनेक हुतात्माओं को, अनेक महामानवों को, जिन्होंने सनातन संस्कृति, भारत की एकता और अखंडता, भारत की भौगोलिक विस्तार, भारत की
सुरक्षा, भारत की संरक्षा, भारतीयता के संरक्षण, आध्यात्मिकता के पुष्पन और पल्लवन के लिए अपना सर्वस्व होम कर दिया। तो गंगा स्नान के बाद इस समय पूजन, गंगा में अवगाहन, गंगा की गोद में अवगाहन, गंगा की गोद में जलाभिषेक करना और यहाँ से जल लेकर शंकर जी को चढ़ाना, वो संभव हो सका है। और ये अद्भुत दृश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय जलार्पण कर रहे हैं कोटि कोटि भारतीयों की ओर से अनेक हुतात्माओं को, जिन्होंने संपूर्ण राष्ट्र के निर्माण में अपने जीवन का क्षण क्षण और शरीर का कण कण सर्वस्व समर्पित कर दिया। It is indeed a historic moment, and we are fortunate to witness this day. In the visuals, we can see our Honorable Prime Minister taking holy dip in holy river Ganges and offering his prayer to Ma Ganga and following the spiritual rituals before reaching the shrine of Baba Vishwanath. और ये अपने आप में तस्वीरें अपने आप में ऐतिहासिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आस्था की डुबकी लगाते हुए और यहां से वो मां गंगा की गोद में है। निश्चित तौर से वो मां गंगा जिनके बारे में उन्होंने कहा था साल 2014 में, मां गंगा ने मुझे बुलाया है, निश्चित तौर से उस गंगा के आह्वान पर, जिसको निर्मल करने के लिए, वो खुद को निर्मल होने के लिए लंबे समय से इंतजार कर रही थी, आज वो मां गंगा निर्मल है, अविरल है, साफ तौर पे दिखाई पड़ता है। और तभी वहां कोई भी जाके श्रद्धा की, आस्था के साथ में डुबकी लगा सकता है। खुद प्रधानमंत्री ने वहां पे जो आस्था की डुबकी लगाई है, श्रद्धा की जो डुबकी लगाई है, ये अपने आप में बताता है कैसा शुद्ध निर्मल जल आज वहां गंगा में मौजूद है। और मां गंगा की गोद में खड़े होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी धार्मिक आस्था के आधार पर मंत्रोच्चार करते हुए, पूजा पाठ करते हुए, अर्चन करते हुए, जल अर्पण करना अपने आप में, ये तमाम प्रकार के जो काम है, ये एक शक्ति को संचारित करते हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री ने जब भगवान सूर्य को जल चढ़ाया, मां गंगा को का आह्वान किया, तो ये तमाम जो शक्तियां, इस प्रकार की अलौकिक शक्तियां जो पूरे ब्रह्मांड में मौजूद होती हैं, हमारे चारों तरफ मौजूद होती है, वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर आत्मसात होती हैं इस प्रकार के तमाम कार्यों से। और निश्चित तौर से इस प्रकार के कार्यों से जब देश के प्रधान सेवक में शक्ति का संचार होता है, तो उससे पूरे राष्ट्र का भला होता है, उसके राष्ट्र का हित साधता है। निश्चित तौर से ये तमाम जो क्रियाकलाप, ये जो कार्य योजनाएं जो दिखाई पड़ रही हैं, उसमें इन सब चीजों का एक बड़ा महत्व है। भगवान शिव का आह्वान करना, भगवान सूर्यदेव का आह्वान करना, मां गंगा की आरती करना, और हाथ में इस वक्त प्रधानमंत्री के माला, और उसको वो कहीं ना कहीं अर्पण करते हुए हर रूपाम सेन्दु कोटिर चूड़ाम कलित सित दुकूलाम जाह्नवीताम नमामि। मां गंगा श्वेत मकर, जिसे हम मगरमच्छ के रूप में जानते हैं, उस पर विराजती हैं। वो शुभ्र वर्ण वाली हैं, 3 नेत्रों वाली हैं, क्योंकि भगवान शिव का सानिध्य जिसे प्राप्त हो जाता है वो सभी त्रिनेत्र हो जाते हैं। ब्रह्म का नेत्र चक्षु खुल जाता है। स्वयं मां गंगा के भी 3 नेत्र हैं। उनके 2 हाथों में भरे हुए कलश हैं और 2 हाथों में वो सुंदर कमल धारण किए हुए हैं। भक्तों के लिए परम इष्ट हैं। वो स्वयं ब्रह्मा का रूप हैं, विष्णु का रूप हैं, भगवान शिव का रूप हैं, यानी तीनों का रूप, तीनों के कार्य करने वाली, मस्तक पर सुशोभित चंद्र जटित मुकुट वाली और सुंदर श्वेत वस्त्रों से विभूषित मां गंगा को मैं प्रणाम करता हूं। ये मां गंगा का आध्यात्मिक स्वरूप, जिसमें आप स्नान करते हुए मां की उस छवि का दर्शन करते हैं। उसके बाद देवनदी श्री गंगा, जो ब्रह्मांडम खंडयंतीम हर्षिरस जटावल्लिमुल्लासयंतीम स्वरलोकादापतंतीम कनक गुहगंड शैलास्खलंतीम क्षोणी पृष्ठे लुठंतीम दुरितचय चमूर निर्भरई भर्तयंतीम पायोधीम पूरयंतीम सुरनगर सरित पावनीम नह पुनातु, जो ब्रह्मांड का भेदन करके निकलती हैं। महादेव जी की जटा लता को उल्लसित करने वाली, स्वर्ग लोक से गिरने वाली, सुमेरु की गुफा और पर्वतमाला से अवतरित होने वाली, पृथ्वी पर विहार करने वाली, पाप समूहों की सेना को कड़ी फटकार देने वाली, समुद्र को भरने वाली और देवपुरी की पवित्र नदी गंगा हमें पवित्र करें। इसी संकल्प के साथ संपूर्ण वस्त्रों में सनातन विधि विधान के साथ मां गंगा में स्नान, मां गंगा में जप और फिर वहां से
भगवान श्री विश्वेश्वर के जलाभिषेक के लिए जल लेते हुए और मुख से शब्द ब्रह्म का नाद करते हुए, नमः शिवाय का नाद करते हुए, मां गंगा को याद करते हुए, काशी को याद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अजय, आपने एकदम सही कहा, ये अकल्पनीय क्षण है, यह अद्भुत क्षण है, अलौकिक है, इतिहास में अमर है, काल के कपाल पर अमिट हस्ताक्षर है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर मां गंगा, जितने भी जंतु हैं, जितने भी जीव हैं, जितने यहाँ पर आकर के कुछ भी त्याग करते हैं, वो सब कुछ मोक्षदायिनी हो जाता है। और इसीलिए इस नए कलेवर में ये जो नवनिर्मित बनते हुए सभी लोग एक स्वर में ये कहते हैं, इस वक्त कहते हुए सुनाई दे रहे हैं